बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया है और इस चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया गया था, उस लेक्चर में हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी डिवाइस है या ऐसी एक कॉन्सेप्ट, एक फिनोमेना है जिसमें हम किसी कंडक्टर में से जब करंट पास करते हैं तो करंट के गुज़रने की वजह से उसके इर्द गिर्द अराउंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना, ये हमारे पास, तो इस फिनोमेने को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक रिवर्स प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक बात ये देखी कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुज़रता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और जब हम करंट गुज़रना बंद कर दें तो ये फील्ड भी ख़त्म हो जाती है। लास्ट लेक्चर सारे का सारा इसी के बारे में था कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है हम उससे रिवर्स प्रोसेस पढ़ने लगे हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये है किसी चीज़ का इंड्यूस होना इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। तो जैसा कि हम जानते हैं, एम्पेयर ने डिस्कवर किया था, ये लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा कि एम्पेयर ने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर से गुजरने वाला जो करंट है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द। उसके बाद माइकल फेराडे ने ये सोचा कि अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करें, तो आप ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका रिवर्स। तो माइकल फेराडे ने ये रिवर्स प्रोसेस को कहा कि ये भी ट्रू होना चाहिए। अब रिवर्स प्रोसेस क्या है कि अब मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को भी चाहिए कि वो करंट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो जैसा हम इस बात को यहाँ लिख लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो किसी कंडक्टर में से गुज़रने वाला करंट उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, तो हम कहते हैं कि जी करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस हो गई है। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो भी फिर ट्रू होना चाहिए, मतलब कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करना चाहिए करंट आई। तो वो प्रोसेस आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसके बारे में देखते हैं कि अब ये प्रोसेस, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकती है। तो जोसेफ हेनरी ने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, को उसने भी इस चीज़ को शो किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो फेराडे का ये एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन मैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो फोर्स चार्जेस को फ्लो करने पे मजबूर करती है। तो फेराडे का ये एक्सपेरिमेंट है प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड, इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स maximum when surface is held perpendicularly to the force line, if it will be minimum when the surface held parallel to the magnetic field line। ये आप जानते हैं
कि अगर कोई सरफेस हो मेरे पास, लेट्स सपोज इस तरह से मेरे पास कोई सरफेस है, तो इसमें से कब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। लेट्स सपोज मैंने एक सरफेस के अंदर से मैक्सिमम फील्ड लाइंस बी को गुजारना है, तो क्या होना चाहिए कि इस सरफेस का जो एरिया है वो इसके सामने होना चाहिए, तो इसके अंदर से मैक्सिमम फील्ड लाइन गुजरेंगी। और अगर मुझे मिनिमम फील्ड लाइन इसमें से गुजारनी है तो इसका एरिया सामने की बजाय ये पैरेलल होना चाहिए। इस तरह से जब आप बिल्कुल सामने रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे एरिया को और फील्ड को, तो मैक्सिमम आपके पास गुजरेंगी, और अगर दोनों को पैरेलल रखेंगे तो आपके पास फील्ड लाइन क्या होंगी, मिनिमम होंगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो फील्ड लाइन को मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे कैसे करवा सकते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ही आपको एक नज़र आ रहा है यहाँ पर मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट बार, जिसका एक पोल है नॉर्थ और एक साउथ, और ये एक कॉइल है, एक कंडक्टर, ऐसे सर्कल की शेप में एक कंडक्टर हमने यहाँ पर प्लेस किया। अब पीछे ये बात की कि फैराडे लॉ ने कहा कि ईएमएफ, उसका कानून ये कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में से, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसको कम या ज़्यादा करें। कम या ज़्यादा कहने का मकसद ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर चेंज करें तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। मतलब अगर हम इस कॉइल को दाएं बाएं रोटेट करें, दाएं बाएं मूव करें इस मैग्नेटिक बार के सामने, तो हमें नतीजे में ये समझ आती है कि इसके गिर्द, इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, और ईएमएफ के नतीजे में इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस बात को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आप एक एक्टिविटी देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉइल मौजूद है और एक बार मैग्नेट मौजूद है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसके नॉर्थ पोल को हम जब इसके करीब लेके आते हैं और इस कॉइल को हमने एक बल्ब के साथ अटैच कर दिया है, तो देखा ये गया है कि अगर, क्योंकि हमें अगर तो बल्ब ब्राइट हो जाए, अगर उसमें से लाइट शो होने लग जाए, इसका मतलब है इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई है, करंट प्रोड्यूस हो गई है। हम करते क्या हैं, इस बार मैग्नेट को इसके आगे जब रोटेट करते हैं, मूव करवाते हैं, तो इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। तो चेंज होंगी तो इसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, और अगर गुजरेगा तो यहाँ से बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो ये जोसेफ हेनरी ने ये 1978 और 1878 में उसने ये फैराडे की जो थ्योरी थी उसको पब्लिश किया, और उसका रिज़ल्ट था कि हम ईएमएफ की मदद से किसी कॉइल में करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो अगर मैं जनरल बात करूं, जनरलाइज इस बात को करूं कि आपके पास जब भी किसी जगह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मुराद मेरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा। लेट्स सपोज ये कॉइल है, तो इस कॉइल के साथ हमने किसी बल्ब को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो आप देखें कि जब आप इस बार मैग्नेट को मूव करेंगे दाएं बाएं की तरफ, तो मूव करने से इस बल्ब ने क्या होना शुरू कर देना है, ब्राइट होना शुरू कर देना। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल में से जैसे ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई हैं, इसमें क्या फ़्लो करना शुरू कर दिया है, करंट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हुआ कि किसी जगह पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज करें तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आपके पास क्या बात कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और याद यहाँ से क्या रखने वाली बात है, फैराडे का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने कॉइल के सामने इस मैग्नेट को मूव किया है, और मूव करने से फील्ड लाइंस चेंज हुई हैं, और देखा ये गया कि इन जैसे ही फील्ड लाइंस को तब्दील किया गया, चेंज होना लाजमी है, तो इस कॉइल में प्रोड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। इसे कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक,
अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट, करंट को पैदा करना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम करंट को इंड्यूस करते हैं इन अ सर्किट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके हम क्या करते हैं जी, थ्रू किसी कॉइल से, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस को तब्दील करने से आपके पास ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया है, वही एक कॉइल है और एक मैग्नेट को इसके करीब लाकर इसके अंदर और बाहर मूव करवाया। वजह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज करना चाहते हैं। तो आप एक बात यहाँ से गौर कीजिए कि जब आप आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, गैल्वानोमीटर राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जब इस बार मैग्नेट को आप पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये इसकी जो नीडल है गैल्वानोमीटर की लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है। और आपके सामने एक और बात ये है कि अगर तो गैल्वानोमीटर राइट साइड पे जा रहा है और एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे जा रहा है आपकी बार मैग्नेट की मूवमेंट से, इसका मतलब ये है कि जब आप नॉर्थ पोल को आगे की तरफ लेके आ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहे हैं तो एक डायरेक्शन में करंट बढ़ रही है, और अगर आप पीछे को लेके जा रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये बात हम अगले इसी फर्दर टॉपिक में करेंगे कि ये बेसिकली क्या प्रोसेस है कि एक तरफ आप जब करीब लेकर आ रहे हैं इस बार को तो करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ यहाँ शो कर रहा है ये गैल्वानोमीटर, और दूसरी दफ़ा ये बी से ए की तरफ शो कर रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ थ्रू बाय लेंज़ लॉ, लेंज़ एक साइंटिस्ट था, उसने इस चीज़ को बताया था कि बेसिकली ये किस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ, हमने कह तो दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है ये आपके पास डायरेक्शन बताई। लेंज़ एक साइंटिस्ट था, उसने, उससे पहले ये ऊपर एक थोड़ी सी डेफिनेशन रह गई है, उसको देख लेते हैं। वो कहता है व्हेन द मैग्नेट मूव टुवर्ड द सोलेनाइड, वही बात कि गैल्वानोमीटर की नीडल टुवर्ड राइट की तरफ मूव किया, और जब आपके पास लेफ़्ट की तरफ आप लेके गए हैं उसे तो नीडल उसकी दूसरी साइड पर मूव की है। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट विल कंक्लूड दैट, हमें ये बात पता लगती है अबव एक्सपेरिमेंट से कि वी कंक्लूड दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। कि मतलब ये ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो रिलेटिव, एक दूसरे के लिहाज से मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो द फिनोमेना इन विच ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसकी डेफिनेशन है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि कितनी प्रोड्यूस होगी ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरली हम डेल्टा फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो ये फर्दर आप इस चीज़ को भी यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन यहाँ से आ गई कि ईएमएफ किसी सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि पास हो रही हैं उनकी तब्दील होने पे। आपने ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना लाजमी है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी उतना ही किसी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। मेन आइडिया एक ही है, एक लाइन में ये सारा टॉपिक है। एक लाइन ये कि किसी कॉइल में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब्दील की जाएं मोशन से तो वहाँ उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ उसको करंट मूव करवाने के लिए काम आता है। अब आगे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग ऑन ईएमएफ, कि ईएमएफ पे कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। पहला जी स्पीड,
कि जितना आप तेज़ी से मूव करवाएंगे कॉइल को या मैग्नेट को, दोनों में से किसी एक को या दोनों को, उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और दूसरा है नंबर ऑफ़ टर्न्स, तो जो कॉइल आप ले रहे हैं जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स का लेंगे उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और उतनी ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। अब आगे लेंज़ेस लॉ है। लेंज़ेस लॉ में सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन ही करनी है। बेसिकली लेंज़ेस लॉ ये बताता है कि रूल है, वो रूल ये बताता है कि डायरेक्शन, हमने जिस तरह अभी पीछे देखा कि ईएमएफ की डायरेक्शन एक बार गैल्वानोमीटर राइट साइड पे एक बार लेफ़्ट साइड पे शो कर रहा है मोशन की वजह से, तो कौन सा ऐसा रूल है जो इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो लेंज एक साइंटिस्ट था, उसने अपना लॉ पेश किया कि रूल फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ सर्किट इस एक्सप्लेन फ्रॉम फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी एक है, वैसे वो तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम इसकी यहाँ पर डेफिनेशन ही करेंगे। तो लेंज़ेस लॉ की डेफिनेशन ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज़ ऑलवेज सच दैट इट अपोजिट काज। कहता है, जो इसको एक चीज़ से समझ लेते हैं, इस डेफिनेशन को ज़रा याद रखिए कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, किसी सर्किट में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है हमेशा ऐसे प्रोड्यूस होती है कि इट अपोजिट्स काज, कि अपने ही काज को अपोज करती है। अब यहाँ से देखते हैं इस बात का क्या मतलब है। ये मेरे पास एक सिंपली बार मैग्नेट है जिसकी एक लेट्स सपोज नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड आ गई, और इसके सामने एक इस तरह से कॉइल है जो कि वायर्स के इस तरह रोटेट किया गया। अब हो क्या रहा है कि नॉर्थ से डेफिनेटली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से इस कॉइल में से गुजरेंगी, और अगर मैं इस बार मैग्नेट को मूव करवा दूं इसके सामने, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ईएमएफ की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और पीछे हमने देखा कि जब ये इस तरफ को मूव करेगा तो करंट की एक डायरेक्शन में प्रोडक्शन है, और जब पीछे मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर। ये बात हम देख चुके हैं। अब बात ऐसे है, बात इस तरह से है कि ईएमएफ जो लेंज़ेस लॉ है वो क्या बताता है, उसने भी ये चीज़ डिफ़ाइन की लेंज़ेस लॉ ने कि हमेशा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है इस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है वो हमेशा अपने काज को अपोज करेगी। इस बात का मतलब ये है कि ये बार मैग्नेट जिसका एक पोल है नॉर्थ और एक साउथ है, जब ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसमें इस तरह से गुजरेंगी कि ये कॉइल जो सामने पड़ा था, इस कॉइल में से गुजरते हुए जब आप दाएं तरफ मूव करवाएंगे इस बार मैग्नेट को, तो इसमें ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होगी। अब आप ये बात जानते हैं कि ईएमएफ प्रोड्यूस होना, मैं दोबारा से यहाँ से ड्रा करूँगा ये पिक्चर, कि जैसा कि ये मेरे पास लेट्स सपोज एक बार मैग्नेट है, सॉरी बात इस तरह से थी कि ये एक लेट्स सपोज बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल इसका आ गया, ये साउथ पोल आ गया, और ये मेरे पास एक कॉइल यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर इस तरह से कॉइल मौजूद है। अब बात इस तरह से है कि जब मैं इस बार मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर जाऊँगा तो मैं जानता हूँ इसके अंदर से क्या चीज़ बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब मैं ये भी जानता हूँ कि जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा इस कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, मतलब इसका भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन जाएगा। अब होता इस तरह से है लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग कि जब आप हमेशा जो ईएमएफ है वो अपने ही काज को क्या करती है, अपोज करती है, अपने ही काज को अपोज करती है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस नॉर्थ मैग्नेट को इसके करीब लेके आते हैं इसके अंदर ईएमएफ ऐसे जनरेट हो जाती है कि इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ के सामने आ जाता है और वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। मतलब
आपको मज़ीद ज़ोर लगाना पड़ता है। जैसे ही इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, आपको और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है इस कॉइल को इसके करीब लाने के लिए मैग्नेट बार के। तो बात यह है कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है अपने ही काज को अपोज करती है इस रूल के मुताबिक। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरी बात करूँ, एक बात यह कि जैसे ही हम इस कॉइल को करीब लेकर गए इस नॉर्थ पोल के, तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे जनरेट होती है कि ये अपने ही काज को क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करने से मुराद ये है कि इसके अंदर जो नॉर्थ प्रोड्यूस होगा ये इसके नॉर्थ को रिपेल करने लग जाएगा। और दूसरा केस ये है कि अगेन ये जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इस तरह से इस कॉइल के जब हम इस तरह मूव करवाएं कि अवे लेके जाएं, तो अवे ले जाते हुए ऐसा होगा कि हम इसको अवे जब खींचेंगे तो इसकी ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर जो पहले नॉर्थ प्रोड्यूस हो रहा था वो अब साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा और नॉर्थ इस तरफ चला जाएगा। कहने का मकसद ये है कि करीब लाने में भी ओपोजिशन करेगा। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, बात ये की कि अपने ही काज को अपोज करती है। मतलब जब आप इसको मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, इसमें ऐसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी कि वो आपस में नॉर्थ को क्या करने लग जाएगा, रिपेल। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगी। और दूसरे केस में जब आप इसको अवे मूव करवाएंगे तो क्या होगा, तो अवे मूव करवाने से इधर ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे चेंज होगी कि यहाँ पर साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर नॉर्थ। तो अब जब आप अवे लेकर जा रहे हैं तब ये ईएमएफ अट्रैक्ट कर रही है, और जब आप करीब लेकर आ रहे हैं तब ये ईएमएफ रिपेल कर रही है। तो यहाँ से ये बात पता लगती है कि ये अपने ही काज को अपोज करती है। और यही आपके पास लेंसेज ला है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की वो डायरेक्शन है इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच, ऐसी डायरेक्शन है दैट इट अपोज द काज दैट प्रोड्यूसेस। तो अपने ही काज को क्या करती है, अपोज करती है। तो यहाँ से इस चीज़ को आपने एक दफ़ा इस एक्टिविटी को रीड कर लेना, इसमें वो क्या कह रहा है। और सिंपल बात याद रखने की यह है कि जब आप किसी कॉइल के सामने नॉर्थ को लेकर जाएंगे तो उसकी ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो नॉर्थ को रिपेल करेगा। मतलब वो अपने अंदर से चेंज जो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही हैं, उस चीज़ को अपोज करेगी। और जब आप उसको पीछे को खींचेंगे तब भी वो ईएमएफ कम होने को अपोज करने के लिए वहाँ नॉर्थ की जगह सामने साउथ आ जाएगा और वो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जब आप मैग्नेट बार को करीब ला रहे हैं तब वो रिपेल करेगी, और जब आप अवे लेके जा रहे हैं तब वो अट्रैक्ट करेगी। तो इस चीज़ को ज़रा अच्छी तरह थॉरली रीड आउट करिएगा बुक से भी। तो इसकी बहरहाल आपने डेफिनेशन ही करनी है लेंज़ लॉ की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आपने ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं इंडक्शन को, और फैराडे लॉ के मुताबिक किस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और इसका क्या रूल है कि किस तरह से हम प्रोसेस क्या है, और ईएमएफ की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के। तो इसको ज़रा अच्छी तरह से करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले। थैंक यू सो मच।